हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी स्टडी क्लासेस। हमने क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज 4th और फाइनल वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये टाइप ऑफ रिएक्शन के अंडर आ रहा है। इससे पहले हमने केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारी कर ली है। इसकी जो आगे 2-3 सब टाइप रहती हैं, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहले अपने को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे बोला जाता है और ये किस तरह से रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है। तो पहले देखिए, ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि when substance loses electron or gain oxygen or loses hydrogen, बोलते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज करता है, उस केस में हम उसको बोलेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हुई है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। इसी तरह रिडक्शन है, बोलते हैं कि रिडक्शन में क्या होता है, जिस तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यहाँ क्या हुएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यहाँ ऑक्सीजन गेन हुई है, यहाँ ऑक्सीजन लूज हुई है, यहाँ हाइड्रोजन लूज हुई थी तो यहाँ हाइड्रोजन गेन होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के अपोजिट चलती है रिडक्शन। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन हमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी देखने को मिलते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या होता है। सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर, मतलब कह रहा है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक एलिमेंट है, वो किसी दूसरे एलिमेंट पे ऑक्सीजन, ठीक है, हमने यह क्या किया, ऑक्सीजन गेन करवाएगा तो उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन खुद क्या होगा, वो वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, खुद वहां पे क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो हाइड्रोजन गेन कर सकता है। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोला जाता है, वो सब्सटेंस जो रिड्यूस होगा, वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस रिएक्शन की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन जो है, आयरन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉपर है, ये जो लूज इलेक्ट्रॉन है आयरन के, उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो गई, यहाँ पे आयरन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, आयरन को रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस करके, क्योंकि कॉपर से क्या इसने हटा दिया, ऑक्सीजन, तो मतलब ये कॉपर को क्या कर दिया, इसने रिड्यूस कर दिया और खुद अपने साथ क्या कर लिया, ऑक्सीजन ले ली, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन करवा ली। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि हमने अभी पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की रिमूवल मतलब रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसलिए ये क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर पहले क्या था, यहाँ पे ऑक्सीडाइज था, कॉपर क्या था, ऑक्सीडाइज था। अब कॉपर ने यहाँ क्या किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला गया। ठीक है, एक और एग्जांपल है छोटी सी, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट क्या होता है, कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, टू एंटर, ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो का क्या मतलब है, टू लीव। तो हम ये बोलेंगे कि अगर किसी रिएक्शन में हम सप्लाई करते हैं हीट उस रिएक्शन को होने के लिए, तो उसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या देखने को मिलता है हमें,
इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सनलाइट का यूज हुआ है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सो का मतलब टू लीप, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इस टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन से बाहर निकलती है। तो यह एग्जांपल देखिए, जब एल्युमिनियम को फेरिक ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जो कंटेंट होगा उस पर्टिकुलर फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, वो क्या होगा, हम जब उसको टच करेंगे तो हमें वो हॉट फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट लिबरेट हुई है, हीट क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। तो इवॉल्व जब हीट होती है तो हम बोलते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सिमिलरली मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट लिबरेट होती है। तो ये दोनों किसके अंडर आ गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर आ गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें दो अलग तरह के एलिमेंट या मॉलिक्यूल बोलो कंबाइन होते हैं। तो जब वो कंबाइन होते हैं तो वहां पे लिबरेशन ऑफ एनर्जी होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया। ठीक है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट इसका टॉपिक है क्रोजन, जिसको हम ऐसे जनरल लैंग्वेज में रस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब समर में रेनी सीजन में जब हम कोई भी आयरन का आर्टिकल इक्विपमेंट हम ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वहां आयरन के ऊपर ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है और मॉइस्चर वो क्या करता है, दोनों मिलके उसके ऊपर अटैक करके क्या कर देते हैं, उसको ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो ब्राउन कलर उस आयरन आर्टिकल के ऊपर हमें देखने को मिलता है उसको क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रोजन या रस्टिंग बोला जाता है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे ग्रेजुअल डिटोरेशन। देखिए ग्रेजुअल लिखा हुआ मतलब ये स्लो प्रोसेस है, ये एकदम से क्विकली नहीं होता, स्लो ये अकर होता है। ऑफ अ मटीरियल यूजली अ मेटल, मोस्टली कौन सा, मैं यहाँ आयरन लिखूंगा, हम आयरन को ही ज्यादा देखते हैं इस पे ये। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर मतलब वाटर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यहाँ पे एसिड भी समटाइम हो सकता है, एयर या फिर किसी केमिकल जो कि उसके सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में है। किसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में है, मेटल के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में है। तो इसमें क्या होगा, तो हम बोलेंगे उसमें क्या हो गई, करोड हो गया। करोड कौन हो गया, मेटल हो गया। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा क्रोजन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बताई हुई है उसकी कि जब आयरन सॉलिड एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर में जो मॉइस्चर है उसके टच में आता है तो वहां पे ब्राउन कलर की फ्लेक उसके ऊपर आना शुरू हो जाती है, इसको रस्ट बोला जाता है और प्रोसेस को रस्टिंग या क्रोजन बोला जाता है। तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ बोला कि मेटल में आयरन, तो अगर कॉपर है वो भी मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के टच में आएगा तो कॉपर जो है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। उस पे क्या है, ग्रीन कलर की हमें लेयर देखने को मिलेगी। आयरन पे हमें ब्राउन कलर की मिलती है और कॉपर पे हमें ग्रीन कलर की मिलेगी। सेम अगर हम देखें सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है। वो क्या प्रोसेस है, वो भी क्रोजन का प्रोसेस है। जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड की टच में आता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एयर, तो वहां पे सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस कौन सा है, क्रोजन का। तो आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में कि हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं क्रोजन को स्टॉप करने के, जैसे पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो वो सारे मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं क्रोजन को रोकने के लिए। देन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। देखिए क्या होता है, हमारे पास कोई भी जो खाने की चीज है, ठीक है, उसमें अगर फैट या ऑयल प्रेजेंट है तो जब वो ऑयल या फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो क्या करता है, स्मेल या फिर उसका टेस्ट चेंज कर देता है उस खाने की आइटम का, ठीक है, उस फूड स्टफ का। तो हम बोलते हैं कि फूड क्या हो गया, बिकम रेंसिड। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे उसकी समटाइम फाउल स्मेल हो जाती है, फाउल बोलो या बैड स्मेल बोलो, उसका टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है, र्यून का मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन होती है फैट्स और ऑयल की जो हमारे फूड स्टफ में है, उस प्रोसेस को बोला जाएगा रेंसिडिटी।
ये क्या करता है, हमारे फूड स्टफ को, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है, उसके टेस्ट को डिग्रेड करता है, उसके स्मेल को फाउल कर देता है, ठीक है। इट आल्सो कॉजेज स्टोमक इन्फेक्शन, बोलता है कि अगर आप रेंसिड फूड खाएंगे तो हमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, कहाँ, स्टोमक में। तो उसको बोलेंगे, हम बोल देंगे कि उसने पर्टिकुलर पर्सन रेंसिड फूड कंज्यूम किया तो इन्फेक्शन हो गई। तो अब है ये प्रिवेंशन कि हम किस तरह से रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, कोई भी फूड है हमारा, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं, ताकि जब एयर ही टच में नहीं आएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो जब ऑक्सीडेशन ही नहीं हुई तो रेंसिडिटी का होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड है नाइट्रोजन गैस इन पैकिंग बैग। तो देखिए आपने लेज या चिप्स या कुरकुरे व्हाटएवर ये चीजें खाई होंगी, तो इनके जो बैग होते हैं जिन पे पैक किए गए होते हैं, उनको फ्लफी मतलब फूला हुआ बनाया गया होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया गया होता है। अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन गैस जो है वो इनर्ट होती है, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, इसलिए उन पैकिंग्स में नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है। सम टाइम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, ताकि ये फूड है रेन एसिड ना हो, लंबे टाइम के लिए वो फिट रहे कंजप्शन के लिए। तो ये प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। तो आज इतना ही था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम इसको क्लास 10th के सिलेबस को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।